Hello everyone, welcome back and a very good morning to everyone. So guys, today we will continuing with our lecture on linear regression. So this is our third lecture. So students, पहले हम आज फॉर्मूले देखते हैं. एक्चुअली यू नो दिस फॉर्मूले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. तो ये हमने यूज़ किया है, ये भी यूज़ किया और ये भी, ठीक है. वेयर बी वाई एक्स इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x. So where by(x) इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स. एक्चुअली लास्ट लेक्चर में भी हमने ये सेम फॉर्मूले यूज़ किए हैं, बट इसको हमने और एक्सपांड किया था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और वेरियंस ऑफ एक्स वाई को, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है और यहाँ पे वेरियंस ऑफ एक्स होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है. तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स और इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है. अब सी स्टूडेंट, इन सम एग्जांपल वेरियंस ऑफ एक्स इज गिवन टू यू, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. और इन सम एग्जांपल सिग्मा एक्स इज गिवन टू यू, तो आप लोगों को ये सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है. अब इसमें और एक फॉर्मूला है. तो ये कोवेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन, ठीक है, अपॉन ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो एक्चुअली लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला आपके लिए नया है. लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, राइट. तो इसमें देखो ये टर्म है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाली और डिनोमिनेटर पे ये सिग्मा एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था. एक्चुअली ये सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है? दिस टर्म डिवाइडेड बाय एन, ठीक है. और इसलिए यहाँ पे एन एन कैंसिल होता है और आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है. तो और एक फार्मूला जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, यू आर फैमिलियर विद दिस फार्मूला ऑल्सो, समेशन एक्स आई वाई आई सॉरी 1 अपॉन एन इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन 1 अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है. तो ये दोनों हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ किए हैं, बस अब हमें ये न्यू फॉर्मूले हैं, ठीक है. तो इसमें से हमें यूज़ करना पड़ सकता है फॉर दिस एक्सरसाइज, ठीक है. और ये भी इस एक्सरसाइज में हमें यूज़ करना है, ठीक है. और इसलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूलेज डिस्प्ले किए, ठीक है. अब तक शायद आप लोगों को ये दो फार्मूलेज लर्न हो गए होंगे स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी गुड, ओके. तो सी से सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. तो ये इक्वेशन है वेयर बी एक्स वाई आएगा अब यहाँ पे, तो ये क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये एक्स ऑन वाई है. सिमिलरली बी एक्स वाई हम कैसे फाइंड करते हैं? तो ये जस्ट लाइक प्रीवियस हमने बी वाई एक्स देखा था, सेम है, बट यहाँ पे वे डिनोमिनेटर पे जो वेरिएंस ऑफ वाई लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में वाई है, ठीक है. प्रीवियसली हमने क्या लिखा था? वाई ऑन एक्स लिखा था, तो एक्स यहाँ पे आ रहा था, इसलिए यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स हमने लिखा था, राइट. तो अब यहाँ पे देखिए वेरिएंस ऑफ वाई है और ये इसलिए यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर लिखना है हमें, ठीक है. तो सिग्मा स्क्वायर वाई हमें यहाँ पे लिखना है. और सिमिलरली यहाँ पे ये तो कोवेरियंस टर्म सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है. तो ये कोवेरियंस है और ये सिग्मा स्क्वायर वाई है, ठीक है. और यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूलेज हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ किए हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर में वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर टर्म है और यहाँ पे 1 अपॉन एन वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है. तो ये हमने वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा स्क्वायर वाई हमने यहाँ पे लिखा है. तो सिग्मा स्क्वायर वाई क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, before going to start our next exercise, I like to explain some important properties of linear regression. So these are important properties क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे रिलेटेड. और सेकेंड थिंग, हमें जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये भी सॉल्व करने में हेल्प होगी, ठीक है. तो चलो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. फर्स्ट है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर आर इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई. तो ये फॉर्मूला एक्चुअली हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ किया है. यहाँ पे हमने क्या लिखा था? आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बस, ठीक है. तो ये सेम फार्मूला है और ये फार्मूला अब हमें यूज़ करके हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के सम भी सॉल्व करने हैं. तो अब यहाँ पे वन इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हैज सेम साइन, ठीक है. तो इसको ऑलवेज सेम साइन होना चाहिए. दैट मीन्स बोथ शुड बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है. दोनों निगेटिव होने चाहिए, नहीं तो दोनों भी पॉजिटिव होने चाहिए. और इस फिर यहाँ पे जो हमें आर मिलेगा उसका साइन क्या होता है?
करेक्ट। जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का होता है, मतलब अगर दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स सेम मतलब निगेटिव है तो आपका आर जो मिलेगा आपको निगेटिव लेना है, और यहाँ पे अगर दोनों भी पॉजिटिव हैं तो आपको आर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है, एक तो ये फॉर्मूला कि एक्स वाई बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर, और सेकेंड थिंग बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर, आर का भी तो साइन सेम है ना, ये तीनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। नाउ मूव ऑन अवर सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ बी एक्स वाई इज ग्रेटर दैन 1, ठीक है। अगर सपोज बी एक्स वाई ग्रेटर दैन 1 है तो आपका बी वाई एक्स शुड बी ग्रेटर लेस दैन 1, ठीक है। अगर एक टर्म आपकी ग्रेटर दैन 1 होगी तो दूसरी लेस दैन 1 होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपके थर्ड प्रॉपर्टी है, ये मॉड ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ आर। तो आपको जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दिया है ये आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि इसकी वैल्यू आर से ग्रेटर दैन या इक्वल टू आर आता है क्या। अगर आता है तो ये जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपको गिवन है वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज bxy and byx are not affected by change of origin but are affected by change of scale, and this property is known as invariance property। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन हमने प्रीवियस लेक्चर में जो सम सॉल्व किया था इसमें अप्लाई ही किया है स्टूडेंट। तो इसमें क्या किया था हमने, जो आप लोगों को x दिया था तो उसको हमने x माइनस एक्स बार लिख के सम सॉल्व किया था, और y को कैसे रिप्लेस किया हमने y माइनस वाई बार से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मिला, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, चेंज ऑफ ओरिजिन किया था, और फिर भी हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये अफेक्ट नहीं हो गए थे, ओके। तो इन मतलब क्या किया हमने, u इज इक्वल टू से x माइनस ए लिया था बस, ठीक है, इन केस ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, और v को क्या लिया था हमने y माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल भी करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच एंड v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन k, वेयर a, b, h and k are constants with condition that h and k are not equal to 0, ठीक है। तो इन दैट केस आप लोगों को जो बी यू वी और बी वी यू आप फाइंड करोगे तो उसका रिलेशन देखिए क्या होगा, ये बी वी यू होगा। तो अगर आपको इससे बी वाई एक्स फाइंड करना होता है तो आपको एच के अपॉन एच से बी वी यू को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोगों को ये अफेक्ट हो गए ना, बी वाई एक्स सेम नहीं है, ठीक है। ओरिजिन अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन करते हो तो आपको बी वाई एक्स इक्वल टू बी वी यू मिल जाएगा और बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी मिलेगा। बट इन केस ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बी वाई एक्स इज इक्वल टू के अपॉन एच इंटू बी वी यू एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू के अपॉन एच बी यू वी। तो देखिए ये चेंज हो गया है इन केस ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन में ये अफेक्ट नहीं होंगे और चेंज ऑफ स्केल में ये क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, ठीक है, मतलब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। आई होप स्टूडेंट्स ये 4 प्रॉपर्टीज़ अब आपको समझ में आ गया है। तो चलो अब हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। तो इसका हम 5th सम पहले कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 5th क्वेश्चन है ये जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं इसके रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिंग आउट इनकन्सिस्टेंसी इफ़ एनी इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें चेक करना है ये इनकन्सिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये जो गिवन डेटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 4 सम दिया है इसमें, तो चलो हम 1 बाय 1 करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट है बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1.30 एंड आर इज़ गिवन टू यू 0.75। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो एडिशन दिया है, तो एडिशन वाला प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 था, ठीक है। तो इसमें क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज मॉड ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू आर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ये 1.30 सब्स्टिट्यूट करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और चेक करना है वेदर इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.75, ठीक है। तो चेक करो, तो सी यहाँ पे हमें मिल रहा है 0.65, तो ये क्या है, लेस देन 0.75। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए ये जो गिवन डेटा है ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है।
तो देयरफॉर इट इज़ इनकंसिस्टेंट। होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट सम समझ में आ गया है। तो हमने बस प्रॉपर्टी अप्लाई करके चेक किया है, ठीक है। नाउ सेकेंड, अब सेकेंड में देखिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये दोनों इक्वल टू क्या है 1.50 है एंड आर इज इक्वल टू -0.9। अब सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था कि ये बी एक्स वाई एक्स शुड हैव सेम साइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे है दोनों भी पॉजिटिव है, ठीक है, सेम होंगे चलेगा, लेकिन साइन हमें यहाँ पे सेम है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सेम है तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप आर क्या दिया है, निगेटिव दिया है, बट वी नो दैट हमें ये भी पता है कि बी एक्स वाई एक्स एंड आर शुड हैव सेम साइन, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो आर भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर निगेटिव दिया है एंड देयरफॉर इस डेटा कैसे है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। एज साइन ऑफ बी एक्स वाई एंड आर नॉट सेम, ठीक है, और इसलिए ये कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट है। ओके, नाउ थर्ड, बी वाई एक्स इज 1.9 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.25। अभी आप लोग इजीली बता सकते हो कैसे है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। करेक्ट, इनकंसिस्टेंट। वाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट साइन। ये देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, करेक्ट, ठीक है। तो हम आंसर लिखते हैं इनकंसिस्टेंट एज द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नॉट सेम, ठीक है। और आप लोग लिख सकते हो आर हैज़ डिफरेंट साइन। नाउ फोर्थ में देखिए ये बी वाई एक्स दिया आपको 2.6 एंड बी एक्स वाई दिया है 1/2.6। तो सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करना है। अब ये इसमें से एक अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 होना चाहिए, राइट। तो ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये लेस देन 1 है क्या। तो अगर आप इसको 10 ये डेसिमल पॉइंट हटा के यहाँ पे 10/26 करोगे तो आपको आंसर इसका क्या मिलेगा, 0 पॉइंट के समथिंग मिलेगा। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 2 है और ये लेस देन 1 है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है और इसीलिए ये क्या है, फोर्थ वाला कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है एज बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 देन बी वाई एक्स इज लेस देन 1। बस ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है, लेकिन यहाँ पे आपको बस ऐसे लिखना है एज बी वाई एक्स, यहाँ पे लिखो ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया है। चलो अब हम फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया है देखते हैं पहले हमें। For a bivariate data, x bar is given to you 53, y bar is given to you as 28, byx is -1.2 and bxy is -0.3। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम ये पूरा सॉल्व करते थे byx और bxy, और इस एक्सरसाइज में भी कुछ सम के लिए हमें सॉल्व करना है, लेकिन फॉर दिस सम ये हमें डायरेक्टली दिया है, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, करेक्ट, आर, ठीक है। यू नो द फॉर्मूला फॉर आर, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है एस्टिमेट ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 50। दैट मीन्स आपको क्या करना है, वाई फाइंड करना है और एक्स इज 50 दिया है आपको, ये सेकंड है। और थर्ड में क्या करना है आपको, एक्स फाइंड करना है वाई इक्वल टू 25 के लिए, ठीक है। तो चलो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट, करेक्ट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। चलो सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो। तो सी यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमें आंसर मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36। सो देयरफॉर आर क्या आएगा, ±06। तो यहाँ तक हमारा आर ख़त्म हो गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें आर आइदर पॉजिटिव या निगेटिव एक ही लिखना है, और ये किस पे डिपेंड है, करेक्ट, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो ये दोनों कैसे हैं आपके, निगेटिव है, तो आपका आर क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है। तो चलो अब हम आंसर लिखते हैं एज आर हैज़ द सेम साइन एज दैट ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, आर इज इक्वल टू -0.6, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब सेकेंड करते हैं, एस्टिमेट ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वाई फाइंड करना है, राइट। तो वाई फाइंड करना है मतलब आपको कौन सा इक्वेशन रिक्वायर्ड है, करेक्ट, y ऑन x, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें y ऑन x का इक्वेशन
फाइंड करना है और उसके बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगा उसमें x आपको 50 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई थिंक ये पार्ट आप लोग कर सकते हो, तो पहले आप लोग करो और फिर चेक करो। तो होप आपने इक्वेशन फाइंड किया है। तो चलो हम चेक करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। तो ये y का इक्वेशन है और ये वेयर a इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो y बार b बाय x और x बार ये तीनों भी टर्म आपको दिया है। तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये फाइंड करते हैं और जो a मिलेगा आपको तो वो इसमें a और ये b बाय x गिवन है तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको y ऑन x वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आपने a फाइंड किया होगा, तो a कितना आता है देखो 91.6 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम ये a इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिला 91.6 माइनस 1.2x। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। सो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला आप लोग y माइनस वाई बार इज इक्वल टू कौन सा है b बाय एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला भी अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो भी आपको ये सेम इक्वेशन मिलेगा। सो अगर आपने वो इक्वेशन यूज़ करके सॉल्व किया है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें x इक्वल टू 50 के लिए y फाइंड करना है। तो चलो हम राइट साइड में x इक्वल टू 50 सब्स्टिट्यूट करते हैं और y फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग करो यहाँ पे x 50 सब्स्टिट्यूट करो और फाइंड y and then check your answer. So for x equal to 50, ठीक है, हमने इक्वेशन लिखा इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमें y मिला 31.6। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक सिमिलरली आप लोग थर्ड पार्ट कंप्लीट कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द थर्ड पार्ट एंड देन चेक इट, ठीक है। चलो अब आपका आंसर चेक करो। सो यहाँ पे क्वेश्चन है एस्टिमेट फॉर x ऑफ x फॉर y इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है x, तो इसलिए इक्वेशन कौन सा रिक्वायर्ड हमें x ऑन y, ठीक है। तो हमने x ऑन y पहले फाइंड करना है तो इसलिए मैंने इक्वेशन लिखा। पहले a डैश में फाइंड करती हूँ, a डैश मुझे मिला 61.4, तो बस a यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ 61.4 और bxy माइनस 0.3, तो मुझे मिलेगा इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ x ऑन y मिला हमें 61.4 माइनस 0.3 y, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, x फॉर y इज इक्वल टू कितना दिया है 25। तो बस हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं और x फाइंड करते हैं तो हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू 53.9। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आंसर आपका करेक्ट आया है, ठीक है। तो ये इजी है, बस आपको करेक्ट फार्मूले यूज़ करने हैं। फार्मूला थोड़ा सा मेमोराइज करो स्टूडेंट्स। So our final answer is r is equal to minus 0.6, y is equal to 31.6 and x is equal to 53.9. तो first sum is completed. Now move on next sum, ठीक है। So next sum हम second कर रहे हैं from the data of 20 pairs, that means n कितना दिया आप लोगों को, करेक्ट 20, ओके, of observations on x and y following results are obtained. तो x बार कितना है 199, y बार इज 94। नाउ समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर इज 1200, yi माइनस y बार स्क्वायर इज 300 एंड समेशन ऑफ xi माइनस 70 इंटू yi माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 250। तो दिस इज़ योर गिवन डेटा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब टर्म्स यूज़ करके हमने इस टाइप का सम सिंप्लीफाई किया है। तो ये सम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हम पहले देखते हैं। द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x हमें फाइंड करना है, फिर रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y भी फाइंड करना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, दैट मीन्स r। तो इसमें आपको 3 पार्ट है। इन फर्स्ट पार्ट आपको y ऑन x का इक्वेशन फाइंड करना है, सेकेंड में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y और थर्ड में आपको r फाइंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये कर सकते हो। तो फॉर्मूले कौन से अप्लाई करना है, देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है तो ये फॉर्मूला है हमारा, और यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y है तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर से हमने रिप्लेस किया है, राइट।
तो x को हमने कैसे रिप्लेस किया है, एक्स आई माइनस एक्स बार से, और इसलिए हमें जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए फॉर्मूले यूज़ करना है तो ये होंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम आपको दिया है और ये भी सम दिया है, तो जस्ट आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपको मिल जाएगा और फिर बस आपको ये दोनों में सब्स्टिट्यूट करना है, और एक्स बार और वाई बार तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, ये राइट डाउन दिस फॉर्मूले, राइट डाउन दिस बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, फाइंड दिस टू टर्म्स, ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ओके। तो पहले ये दोनों फाइंड करो, फ्रैक्शन में ही रखो आपका आंसर, ठीक है। तो पहले मैंने बी वाई एक्स फाइंड किया है, देखो चेक करो, तो यहाँ पे मुझे मिला -5/24, ठीक है। तो अब हम इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। अब आप लोगों को क्या करना है, 24 से सबको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 24 को 24 इंटू वाई माइनस 94 इक्वल टू, अब यहाँ पे 24 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ इंटू x माइनस 199, फिर -5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 24 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो सी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 24 एंड -5 हमें ये आंसर मिला। तो ये 5x को मैंने लेफ्ट में लिया है, तो 5x प्लस 24y, और ये राइट साइड में जाएगा +2256। सो हमें मिला इक्वेशन एज 5x प्लस 24y इज इक्वल टू 32 ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब सिमिलरली आपको सेकंड करना है, ठीक है। सेकंड में आप क्या करोगे, अभी बी एक्स वाई फाइंड करोगे, जो भी आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, फिर ऐसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इक्वेशन चेंज होगा ऑफ कोर्स, और फिर आपको इस टाइप में इक्वेशन फाइंड करना है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, फाइंड द इक्वेशन। तो आई होप आपने इक्वेशन फाइंड किया है, चलो चेक करो। तो पहले बी एक्स वाई चेक करो, आपका ये आता है -5/6, ठीक है। तो चलो हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें क्या मिला, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1664। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक हमने जो ये फर्स्ट 2 इक्वेशंस फाइंड किए हैं, इसमें आपको कुछ डाउट नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है r फाइंड करने का। तो r का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है, करेक्ट, r² इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। जो आपने फ्रैक्शन में फाइंड किया है, बस वही सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड द r। तो चलो चेक करते हैं, ये हमने फाइंड किया। तो r हमें मिला ±5/12। तो अब यहाँ पे r आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, करेक्ट, नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या है, बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या आएगा, r इज इक्वल टू -5/12, ठीक है। सो जस्ट राइट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैज़ द सेम साइन एज दैट ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू -5/12। और आप लोग जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, एज बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव, r इज इक्वल टू -5/12, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स सी आवर नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम इज 3, थर्ड सम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सी द क्वेश्चन, फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो दैट मीन्स n कितना दिया आप लोगों को, 7, ओके। फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। तो दिस रिजल्ट्स आर गिवन टू यू। Summation xi minus 70 is -35, then summation yi minus 60 is equal to -7, then summation of these term square is 2989, and summation of this yi minus 60 square आएगा 476, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है, समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 1064, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.7884, इसकी वैल्यू आपको दिया है 0.8879। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सी यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, दैट मीन्स दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन के इक्वेशंस हमें फाइंड करना है। देन थर्ड है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, दैट मीन्स r हमें यहाँ पे
फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ये जो गिवन डेटा देखोगे तो यहाँ पे समेशन एक्स आई ऐसे नहीं दिया है आप लोगों को, तो इंस्टेड ऑफ समेशन एक्स आई आप लोगों को दिया है एक्स आई माइनस 70। दैट मीन्स यहाँ पे ना चेंज ऑफ ओरिजिन किया है। ठीक है, तो ये एक्स आई माइनस ए, ठीक है, ए यहाँ पे 70 है और यहाँ पे समेशन वाई आई माइनस 60, दैट मीन्स वाई आई माइनस बी, तो बी यहाँ पे 60 है। तो यहाँ इस सम में ना हमें समेशन चेंज ऑफ ओरिजिन किया है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक्स आई माइनस 70 को यू कंसिडर करते हैं और वाई आई माइनस 60 को वी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमारे न्यू वेरिएबल अब होंगे यू एंड बी। ओके, तो हम पहले इसको एज्यूम करते हैं और हमें क्या करना है, इसमें लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, ये दोनों इक्वेशंस फाइंड करने हैं। तो इसके फॉर्मूले हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सी द फॉर्मूलेज आर, फर्स्ट है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और सेकेंड है एक्स ऑन वाई के लिए। ठीक है, तो ये यू नो दिस फॉर्मूलेज, तो बस हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब टू फाइंड द इक्वेशन व्हाट वी रिक्वायर्ड इज एक्स बार, वाई बार, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ओके स्टूडेंट, तो अगर सपोज हमें जो हमारा सम दिया है इसमें डायरेक्टली समेशन एक्स आई, समेशन वाई आई, समेशन एक्स आई वाई आई अगर इस फॉर्म में दिया होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन है तो इसलिए हमें न्यू वेरिएबल कंसिडर करना है। तो हम कंसिडर करते हैं इसे u और इसे v। ठीक है, तो अब इसलिए एक्स आई क्या आएगा, ये प्लस 70 इस साइड आएगा। ठीक है, तो सी एक्स आई आएगा यू आई प्लस 70 एंड वाई आई आएगा वी आई प्लस 60। तो ठीक है, सिमिलरली हम इसका बार भी लिख सकते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू यू बार प्लस 70 एंड वाई बार इज इक्वल टू वी बार प्लस 60। ठीक है, अब हमने ये वेरिएबल हमारे लिखे हैं, हमने यहाँ पे u के फॉर्म में हमारा वेरिएबल चेंज किया है, इंस्टेड ऑफ x एंड v लिखा है इंस्टेड ऑफ y के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका गिवन डेटा है वो सब हम इन टर्म्स ऑफ u एंड v लिखते हैं। ठीक है, तो चलो आपका जो गिवन डेटा है तो इसमें आपका ये जो समेशन एक्स आई माइनस 70 दिया है तो इसको हमने u कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसलिए ये लिखा हमने समेशन यू आई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -35 और इसे हमने v कंसिडर किया है वी आई, तो ये समेशन वी आई हो गया -7। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको क्या दिया, इसका स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर और समेशन मल्टीप्लिकेशन है मतलब यू वी। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। सी हमने लिखा है जो आपका गिवन डेटा है इसको यू और वी के फॉर्म में लिखा है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है, लेकिन अब हमारे वेरिएबल क्या है, यू और v है, राइट। तो इसलिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, यू बार एंड v बार, और उससे हमने जो प्रीवियस स्क्रीन पे लिखा था ये एक्स बार इज इक्वल टू यू बार प्लस 70, तो इससे आपको एक्स बार मिलेगा। सिमिलरली फॉर वाई बार। ठीक है, तो चलो पहले हम एक्स बार एंड यू बार फाइंड करते हैं। तो जैसे हमने x के लिए फॉर्मूला लिखा था सेम लिखना है, जस्ट आपको x को u से रिप्लेस करना है और y को v से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे u बार क्या आएगा, समेशन यू आई अपॉन एन। ठीक है, तो ये -35 और ये 7 है, तो आपको u बार मिला -5। सिमिलरली v बार क्या आएगा, -7 अपॉन 7 -1 आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा, यू बार प्लस 70, तो यू बार हमने फाइंड किया है -5, तो ये सब्स्टिट्यूट किया प्लस 70, सो दिस इज 65, तो हमें एक्स बार मिला 65। ठीक है, अब सिमिलरली हम वाई बार फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वाई बार के लिए हमें क्या लिखना है, वी आई बार प्लस 60, तो -1 प्लस 60 59, तो वाई बार कितना मिला हमें 59। तो सी स्टूडेंट, टू फाइंड द इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशंस, हमें एक्स बार और वाई बार मिला है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा वेरिएबल क्या किया है, चेंज किया है यू और वी से। तो आपको क्या करना है, अब हम बी यू वी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बी एक्स वाई के लिए फॉर्मूला लिखा था या बी वाई एक्स के लिए, तो सेम फॉर्मूला आपको लिखना है, बस वेरिएबल इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो सी हम पहले बी यू वी लिखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, कोवेरियंस ऑफ यू वी अपॉन वेरियंस ऑफ वी। और ये फॉर्मूला देखो, यू आर फैमिलियर विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, 1/n समेशन एक्स आई वाई आई लिखते थे, ठीक है। तो इसलिए अब x की जगह हमें u लिखना है और y की जगह v लिखना है, बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते थे हम, -x बार y बार। तो अब हमारे वेरिएबल क्या है, u और v है, तो हमने ये लिखा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे कौन सा u लिखना है कि v लिखना है, तो यहाँ पे सेकेंड में क्या आ रहा है, v। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/n समेशन v स्क्वायर माइनस v बार स्क्वायर। तो अब ये वैल्यूज़ हमें सब गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो एंड फाइंड b u v, ठीक है। तो सिर्फ हमने वेरिएबल चेंज किया है, इंस्टेड ऑफ x हमने u लिया है और इंस्टेड ऑफ y हमने v लिखा है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है स्टूडेंट, ओके। तो चलो अपने होप आपने ये सॉल्व किया है, तो चेक करते हैं। तो बी यू वी मिला हमें 2.19, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 147/67 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग ऐसे डायरेक्टली 67 से डिवाइड करो और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक फाइंड करो और यू कैन यूज़ लॉग टेबल, ठीक है। तो लॉग ऑफ 147 माइनस लॉग ऑफ 67 और उसका 90 लॉग फाइंड करके आप लोगों को 4 डिजिट मिलेगा, तो उसका आपको बस 2 डिजिट लिखना है फर्स्ट, ओके। तो ये हो गया आपका बी यू वी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, अगर हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया है तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स चेंज नहीं होते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसलिए ये बी यू वी, यू किसके लिए हमने यूज़ किया है, एक्स के लिए, और वी किसके लिए यूज़ किया है, वाई के लिए। तो ये क्या आएगा, बी एक्स वाई, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए ये बी यू वी इज़ इक्वल टू बी एक्स वाई, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन किया है और इसलिए ये अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया है, हमने ये बी एक्स वाई कैसे फाइंड किया है। अब सिमिलरली हम बी यू हमने जस्ट क्या फाइंड किया, बी यू वी फाइंड किया, अब बी वी यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सेम है, ठीक है। ये न्यूमरेटर तो सेम है, बस डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे u सेकेंड में है, तो हमने यहाँ पे u स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे u बार स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो चलो ये भी वैल्यूज सब, ऑल वैल्यूज आर गिवन टू यू, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, सिंप्लीफाई एंड फाइंड योर आंसर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। तो चलो आपका बी यू वी का आंसर चेक करते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमें ये आंसर मिला 0.36, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आई थिंक हमें लॉग टेबल बेटर होगा क्योंकि नंबर्स ऐसे हैं, तो कैंसिलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो आप लोग लॉग से आंसर फाइंड करो, तो 4 डिजिट में आपको लॉग से आंसर मिलेगा, तो उसके फर्स्ट 2 डिजिट कंसिडर करना है हमें, तो 0.36 मिला। अब यहाँ पे देखिए बी वी यू, ये सिमिलर टू क्या होना चाहिए, बी करेक्ट वाई एक्स, ठीक है। तो दैट देयरफॉर बी वी यू इज इक्वल टू 0.36 और इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ओके। नाउ स्टूडेंट, अब हमें नाउ वी नो एक्स बार, वी नो वाई बार, we know bxy and we know byx, तो we can easily find our both equations, ठीक है। now अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बी केयरफुल, हमें bxy पहले कितना मिला था, 2.19, ठीक है। मतलब वो कैसे था, ग्रेटर दैन 1 था, राइट। तो आपका जो नेक्स्ट भी आप फाइंड करोगे तो दैट शुड बी लेस दैन 1। तो सी यहाँ पे हमें ये 0.36 मिला, तो पहले हमें 2.19 मिला, तो ये कैसे था, ग्रेटर दैन 2 था, सॉरी ग्रेटर दैन 1 था, और इसलिए ये हमें लेस दैन 1 ही मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा ये आप दिमाग में ये प्रॉपर्टी रख के कैलकुलेशन अगर करोगे, तो सपोज़ आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया और आपको ये 1.36 मिला, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो दिस सेकेंड शुड बी लेस दैन 0.1 होना चाहिए। तो ये 0 पॉइंट में आंसर मिला है, तो हो सकता है ये करेक्ट है, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको 1.36 अगर मिलता तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, ये आप श्योर बोल सकते हो, ठीक है। आइदर दिस और प्रीवियस वन, दोनों में से एक कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा रीचेक करना है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो चलो अब हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं हमारे y ऑन x और x ऑन y, ठीक है। तो पहले हम y ऑन x फाइंड करते हैं, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो x बार, y बार और by x, ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, आपको y इक्वल टू के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा।
ठीक है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई किया है तो आपको y इक्वल टू 0.36x प्लस 35.6. सो दिस इज योर लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. तो चलो ये होप आपने ये करेक्ट सॉल्व किया है. चलो तो अब हम नेक्स्ट लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करते हैं, दैट इज x ऑन y. सो फर्स्ट वी राइट फॉर्मूला. तो चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करो अब x बार बी एक्स वाई एंड y बार एंड फाइंड द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू. ओके तो चलो कंप्लीट करो. तो चेक करो अभी आपका इक्वेशन, ठीक है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. तो वी गेट x इज इक्वल टू 2.19 into y minus 64.21. So this is our line of regression of x on y. ठीक है, तो फर्स्ट दो पार्ट हमने इस क्वेश्चन के कंप्लीट किए हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y फाइंड करना है. तो यू नो द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? करेक्ट, r square is equal to bxy into byx. You know both these terms. So students, substitute the value and simplify and find your r. ओके तो अब हम चेक करते हैं. तो ये वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट किया है. तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें मिला 0.7884. तो r क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.7884. तो द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट इज़ गिवन टू यू स्टूडेंट्स. तो क्या आएगा वो जो गिवन वैल्यू है? See, this square root is 0.8879. So our RA is 0.8879. तो यहाँ पे हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज R ये भी हमने फाइंड किया है स्टूडेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों भी पॉजिटिव है. ठीक है, इसलिए हमारा R क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे R इज 0.8879. तो होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो सम सॉल्व किए हैं इसमें अभी आपको कुछ डाउट नहीं है. तो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना और एक बार इसे सॉल्व करके देख लो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 3-4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. तो अच्छे से प्रैक्टिस करो. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम कंटिन्यू करेंगे. सो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय.